नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल में। आप सभी को नवरात्र के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनते हैं माँ स्कंद माता की कथा। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था। स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें पार्वती कहा जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवन में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता हैं। नवरात्रि में 5वें दिन इन्हीं देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा होने से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इन देवी की 4 भुजाएं हैं और दाईं तरफ वाली ऊपर भुजा से स्कंद को ये गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। आइए जानते हैं स्कंद माता की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका अंत केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध में प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने ताड़कासुर का अंत कर दिया। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी कहा जाता है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं। स्कंद माता को माँ दुर्गा के सभी रूपों में सबसे ममतामयी माना जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता को पीले रंग की चीजें बहुत पसंद हैं। स्कंद माता के भोग में पीले फल और पीली मिठाई चढ़ाई जाती है। विद्या और बल के लिए माँ को 5 हरी इलायची और लौंग का जोड़ा भी चढ़ाया जाता है। शास्त्रों में स्कंद माता का काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इन देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती। माँ स्कंद माता की पूजा करने से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हैं, यानी चेतना का निर्माण करने वाली हैं। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं भी स्कंद माता की कृपा से ही संभव हो पाई। आइए जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि। नवरात्र के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद माँ स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीप से माँ की आरती उतारें और आरती के बाद घर के सभी लोगों में प्रसाद बांटें और खुद भी ग्रहण करें। स्कंद माता को सफेद रंग भी पसंद है, इसलिए आप सफेद रंग के कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। तो ये थी 5वें नवरात्र यानी स्कंद माता से जुड़ी जानकारी। आपको ये जानकारी और कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।